जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान भाग 3 दिनांक 12/1/2021 अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। देखिए, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना, लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वो हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं। ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? इस पाठ में हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करते हैं। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष स्त्रियों के अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। पुरुष और स्त्रियों में अलग अलग महत्व देते हैं और स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाएं कार्य के कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम ये भी देखेंगे स्त्री पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है। सन 1920 के दशक में मैं बच्चों का (1920 के दशक में सामावा द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामावा द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ये एक भाग है। सामोवन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। 1920 में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। 1920 के दशक 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और ये बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना चाहिए, द्वीपों पर मछली पकड़ना, बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे, लेकिन ये बातें अपने बचपन से अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। ये जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी। प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वो बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना,
नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल बड़े लोगों के छोटे छोटे कार्य करती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी तो अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागों में काम करती थी, डालियां बुनना सीखती थी और खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उसकी मदद करती थी। आपके बड़े होने के अनुभव समाओं के बच्चों किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है? इन अनुभवों में वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करें? 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा हुआ। 1960 में 60 के दशक में मध्य प्रदेश 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के छोटे से शहर में रहने तथा स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। 6 में आने के बाद लड़के लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के लिए स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग अलग होते थे और अलग ढंग से बनाए जाते थे और इन स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहां से वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। अपने पड़ोस की किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए। छोटे लड़के लड़कियों द्वारा की जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दर्शाते हैं। जैसे लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई अंग नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था, स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सैकड़ों लड़कियों को भीड़ से सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी, ये बात लड़कों से अलग थी। सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे। यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने खेलने के लिए, साइकिल चलाने के कर्तव्यों को आजमाने के लिए लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी। शायद उनके मन में ये डर सता रहा था कि कोई उन्हें छेड़ न दे और न उन पर न हमला कर दे, न तो कोई उनको छेड़ दे और न कोई उनके ऊपर हमला कर दे। ऊपर के 2 उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत ही भिन्न था। हम ये भी अनुभव करते हैं समाज लड़के लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते थे। जैसे
लड़कों को खेलने के लिए अलग खिलौने होते थे और लड़कियों के खिलौने अलग होते थे। लड़कों का प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती थी और लड़कियों को गुड़िया दी जाती थी खेलने के लिए। दोनों ही खिलौने खेलने से बड़े आनंददायी हो सकते हैं। लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती थी? खिलौने बच्चों को ये बताने का माध्यम बन जाते थे जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो ये अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेले, लड़कियों को धीमी आवाज में बोलना, लड़कों को रोब से, या सब बच्चों को ये बताने के तरीके हैं। जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होगी। बाद में जीवन में इनका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों का या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कई प्रकार से अलग अलग प्रकार से इनमें भिन्नताएं की जाती थी और आज भी हमारे देश में लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है।